हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस के स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कॉमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। डेली मॉर्निंग में 10:30 बजे जीके जैसी क्लास चलती है, हिंदी के 3 बजे क्लास चलती है, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की जो क्लासेस चलती है शाम 6:30 बजे चलती हैं। ओके, चलिए। हिंदी का हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। मात्र 20 रुपये में हिंदी का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो समय कम है, कम समय में बेहतरीन स्कोर अगर आपको करना है तो ये नोट्स आप ले सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। जो पढ़ के जाओगे आप लोग वही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग ले सकते हो। चलिए, पहला प्रश्न आ गया है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न क्या है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? 1972, 1981 या 1973 या 1985? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया था 1973 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी और स्थित कहाँ? सब लोग बताएंगे फूलों की घाटी और स्थित कहाँ? जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। फूलों की घाटी और स्थित कहाँ? तो फूलों की घाटी और स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरदा अधिनियम ने क्या किया था बताइए? सरदा अधिनियम ने क्या किया था? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया था, विधवा विवाह को वैध बनाया था, विवाह की उम्र को बढ़ाया, बाल विवाह पर रोक लगाई। तो सरदा अधिनियम ने क्या किया था? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। विवाह की उम्र को बढ़ाया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर भार का क्या तात्पर्य है? बताएंगे सब लोग। कर भार का क्या तात्पर्य है? कर भार का क्या तात्पर्य है? कर भार का क्या तात्पर्य है? कर अंततः कौन वहन करता है, ये होता है कर भार का तात्पर्य। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है लाल ग्रंथि, आमाशय, यकृत या अग्न्याशय? बताइए। डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है, तो डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है आपका लाल ग्रंथि। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में जो है सर्वोच्च जो है विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? बताइए। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच, तांबा, सीसा या जल में? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड प्रेस परीक्षा की अपडेट आएंगी, क्लासेस आएंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहेगा। तो इसमें से एक में जो है सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है वो कौन है? वो है आपका जल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? श्वास संबंधी को या उत्सर्जन संबंधी को या प्रजनन संबंधी को या पाचन संबंधी को? बताइए। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? ये श्वास संबंधी को प्रभावित करता है अवयवों को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सब लोग बताएंगे समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या ऑक्सीजन? बताएंगे सब लोग। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? वो है आपका हीलियम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? बताइए। सभी लोग बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है इसमें कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो इसमें आपका वैयक्तिक नेटवर्क आपका कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। अगला प्रश्न, भारत इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य का कोई अपना जो है विशेष धर्म नहीं है, या धर्म समाप्त कर दिया गया है, या राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं?
भारत इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 7 वर्गों में, 5 वर्गों में, या 4 वर्गों में, या 6 वर्गों में? बताइए। IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो टोटल 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? बताइए। मिनी माता रोग जो है किस कारण से हुआ था? मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? तो मिनी माता रोग जो हुआ था पारा से हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? बताइए सब लोग, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? मेधा पाटकर के नेतृत्व में जो है आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? बताइए सब लोग, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो ये जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है जैव ईंधन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूफी परंपरा में पीर से आशय क्या है? बताइए। सूफी परंपरा में पीर से आशय है क्या? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो सूफी परंपरा में पीर से देखिए जो आशय है वो है सूफियों का गुरु। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए सब लोग, गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1699 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? सभी लोग आंसर करेंगे। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई? तो वो विटामिन है आपका विटामिन के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? बताइए सब लोग। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये 100 से 120 दिन तक का होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? 4 तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो इसमें आपका ब्यूटेन एलपीजी का प्रमुख घटक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? बहुत अच्छे। तो विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस ये हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? बताएंगे सब लोग। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या बाह्य मंडल? बताएंगे सब लोग। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बहुत अच्छे। तो ओजोन परत देखिए समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो, हांगकांग? बताइए सब लोग, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा पर फेंका गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। युआन किस देश की मुद्रा है? युआन, बताइए सब लोग, युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन चीन देश की मुद्रा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित की अनुशंसा आवश्यक है? लोकसभा अध्यक्ष की, लोकसभा के नेता की, केंद्रीय वित्त मंत्री की या राष्ट्रपति की? बताइए। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित की अनुशंसा आवश्यक है। किसकी अनुशंसा आवश्यक है? तो इसमें देखिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? रंगभूमि, परीक्षा गुरु, आनंद मठ या पद्म राख? 28 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? वो था आपका जो है
आनंद मठ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? सभी लोग आंसर करेंगे। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? तो द्वितीय संगम जो आपका हुआ था वो हुआ था कपातपुरम में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए सब लोग, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे वीडी सावरकर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने और कब दीपावली घोषणा की? किसने और कब दीपावली घोषणा की? तो कब पूछे तो 1929, किसने पूछे तो लॉर्ड इरविन, याद रख लेना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, बीएसई के द्वारा, सेबी या आईएसई के द्वारा? तो देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये किया जाता है सेबी के द्वारा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस समकालीन ग्रंथ ने शकों के नगर को स्वर्ण स्वर्ग के रूप में जो है वर्णित किया? बताइए, किस समकालीन ग्रंथ ने शकों के नगर को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया है? 34 का जवाब दीजिए। राइट आंसर नागसेन की जो है मिलिंद पन्हो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? बताइए सब लोग, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन, इंसुलिन, वसा या प्रोटीन? मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? ये इंसुलिन की कमी से होता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल है कौन सी? बताइए, कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल है वो है कंपोनियन क्रॉप, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंकोर वाट कहाँ पर है? बताइए, अंकोर वाट कहाँ पर है? अंकोर वाट कहाँ पे है? थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया? तो अंकोर वाट आपका है कंबोडिया में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? 38 का जवाब दीजिए सब लोग, सभी को गुड मॉर्निंग। बताइए सब लोग, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? लगभग 27.5, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रानीखेत रोग मुर्गियों को होने वाला एक खतरनाक रोग है, इस रोग को रानीखेत रोग क्यों कहते हैं? बताइए, रानीखेत रोग क्यों कहते हैं? जो मुर्गियों में होता है रानीखेत रोग आपका, तो रानीखेत रोग इसे क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि यह सर्वप्रथम जो रोग है यह रानीखेत जिले में मुर्गियों में देखा गया था, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला। इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि के सबसे बड़े लेख में लगभग 17 चिन्ह हैं। निम्न में से किन इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया? के.एन. वर्मा, एस.आर. राव या दोनों या केवल एक? तो इस लिपि को जो पढ़ने का दावा किए थे दोनों लोग किए थे, के.एन. वर्मा और एस.आर. राव ने किए थे, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। बुल और बियर शब्द किन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? बताइए सब लोग, 41 का जवाब दीजिए। राइट आंसर शेयर बाजार हो जाएगा, ठीक है ना। बुल और बियर शब्द जो है शेयर बाजार के लिए प्रयोग किया जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का जो अर्थ होता है वो होता है आय की अपेक्षा व्यय का अधिक होना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? बताइए सब लोग, करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? ये आती है औद्योगिक नीति के अंतर्गत, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? सूती कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से उपनाम से जाना जाता है? बताइए, कौन सा स्थान है जो राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है? वो है भरतपुर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक हैं कौन? भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक हैं कौन? तो वो हैं एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान मान होता है?
निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान होता है? लकड़ी का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तपेदी के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जैसी क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट है, शिक्षक भर्ती की कोई भी अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में इस वर्ष एडमिशन लेना है तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे की जाती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कम नंबर में गवर्नमेंट कॉलेज कैसे लिया जाता है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो पे।